हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अबाउट शॉर्ट टर्म पैडी क्या होती है, देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म पैडी से क्या अंतर होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि ये सब चीज़ें स्टेबल बर्निंग से किस तरीके से रिलेटेड हैं। जनरली आर्टिकल्स जो यहाँ पर देखे गए हैं रिसेंट आपका टाइम के अंदर, तो वो इस तरीके के हैं कि शॉर्ट टर्म पैडी को बहुत सारी सरकार यहाँ पर यूज़ कर रही है कि स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए, पहले आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मतलब है लॉन्ग टर्म पैडी का, क्या मतलब है शॉर्ट टर्म पैडी का, इन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक आपका होता है खरीफ सीज़न, जिसके अंदर आप बेसिकली मैं पैडी की ही बात करूंगा, पैडी वीट के अराउंड ही रहेंगे क्योंकि इन्हीं चीज़ों के अराउंड मुद्दे उठते हैं। तो खरीफ सीज़न के अंदर आप यहाँ पर पैडी उगाते हैं, तो बात पंजाब के किसानों की हो रही है। ओके, वहाँ से ही आपका ये सारा मुद्दा जो है बड़ा हो जाता है। इसका सोइंग सीज़न यहाँ पर होता है जून या जुलाई के महीने में। अब ये आपका पूरे इंडिया में वेरी करता रहता है। ओके, जून में, जुलाई में, ठीक है, इस तरीके से। बट हम ऑन एन एवरेज लेते हैं, जून में यहाँ पर आपका ये बोया जाता है और हार्वेस्टिंग यहाँ पर अक्टूबर नवंबर तक इसमें हो जाती है। ऑलराइट, कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि इसमें जनरली 140 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। ओके, आप एज्यूम भी कर सकते हैं, कहीं पर 120 भी लगते हैं, कहीं पर 150 भी लगते हैं, लेकिन आप मान सकते हैं कि लगभग 140 दिन यहाँ पर लगते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर रावी सीज़न आता है। जैसे ही आपने अपनी पैडी को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपका रावी सीज़न आएगा और आप व्हीट को उगाओगे। ठीक है, व्हीट को उगाने के लिए आपका जो सोइंग सीज़न होता है वो होता है नवंबर का, और जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है वो होता है अप्रैल मई का। उसमें हमें जाना नहीं, जनरली 160 से 180 दिन के करीब वहाँ पर लगते हैं। ओके, तो आप इतना पोर्शन यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। बात करते हैं इधर की कि आपने जब पैडी को हार्वेस्ट किया और आपको रावी सीज़न में जो है वो आपको व्हीट यहाँ पर बोना है, तो उसके बीच में किसानों को सिर्फ 10 दिन मिलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो उन्होंने हार्वेस्ट किया है उसको एक तो बेचना, वो अलग हो गया, आपका जो फील्ड है उसको यहाँ पर साफ़ करना, और साफ़ करने के बाद आपको व्हीट बोना उसके अंदर। इस सब काम के लिए उनको 10 दिन यहाँ पर मिलते हैं। ओके, अगर 10 दिन के अंदर काम नहीं किया तो वो राइपनिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, और राबी सीज़न जब आपका चल रहा होगा व्हीट वगैरह, वो उसमें दिक्कत आएगी, यानी कि वो लेट यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि हार्वेस्ट करना पड़ेगा व्हीट को। ओके, तो आप समझिए कि 10 दिन आपको यहाँ पर मिलते हैं कुल। अब 10 दिन में आपको पूरे पैडी जो स्टबल वहाँ पर बचा उसको यहाँ पर क्लियर करना है, साथ ही साथ आपको जो व्हीट है उसको यहाँ पर बोना भी है। और ठीक है, तो इन सब के चलते कि 10 दिन का ही काम है, तो 10 दिन में आप उस पूरे फील्ड को आग लगा देते हो। ठीक है, मतलब उसको पूरे को जला देते हो, उस पूरे को आप जो पैडी का स्टबल यहाँ पर बचा उसमें बर्निंग कर देते हो, और इसकी वजह से आपकी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। ये किस वजह से होता है? लॉन्ग टर्म पैडी की वजह से। अब इस लॉन्ग टर्म पैडी का मतलब क्या है? तो लॉन्ग टर्म पैडी का मतलब ये है, देखिए नीले रंग की लाइन यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको डाली है, 140 दिन में पैडी का उगना लॉन्ग टर्म पैडी कहलाता है। गौर फरमाइए, 140 दिन में पैडी का उगना लॉन्ग टर्म पैडी कहलाता है। ये दूसरी सिचुएशन है, ये शॉर्ट टर्म पैडी है। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो 140 दिन लगते थे, गौर फरमाइए ज़रा, ठीक है, यहाँ पर जो 140 दिन यहाँ पर लगते थे उसको हमने 125 दिन के करीब ला दिया। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म पैडी थी जो 140 दिन में बोई जाती थी, उगती थी आपकी पूरी सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, वो हमने शॉर्ट कर दिया उसका टाइम थोड़ा सा, और हमने इसको 125 दिन यहाँ पर कर दिया। अब 125 दिन करने में क्या है कि यहाँ पर हमने 15 दिन कम कर दिए। गौर फरमाए थोड़ा सा, 140 दिन लगते थे, अब 125 दिन लगते हैं, 15 दिन कम लगते हैं। ये 15 दिन किसान को मिल जाएंगे अपनी अगली फसल बोने के लिए। बात समझ में आई? तो 10 दिन तो उसको पहले ही मिलते थे, प्लस 15 दिन अब हमने और अवेलेबल करा दिए, तो टोटल 25 दिन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब 25 दिन है, आराम से आप उस पैडी फील्ड को जलाओ मत, उसके लिए कुछ और इंतजाम सरकार जो मशीनरी प्रोवाइड करा रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है, सरकार को भी टाइम मिल जाता है कि हाँ इस तरीके की पॉलिसीज़ यहाँ पर लॉन्च कर सकें। तो 25 दिन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से मतलब स्टबल को बर्न नहीं करोगे, जिससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म पैडी को प्रमोट करने की बात पंजाब की सरकारों ने यहाँ पर की कि हम शॉर्ट टर्म पैडी को प्रमोट करेंगे, और इस तरीके से मकसद था हमारा, ये हमारा विज़न था कि इस तरीके से हम स्टबल बर्निंग को रोकेंगे। ऑलराइट, तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जो आपकी स्टबल बर्निंग है, 2015 से इसका मुद्दा बेसिकली ज़्यादा उठना शुरू हुआ कि इसको रोकना है। रोकने के लिए हमने क्या किया कि ऐसी वैरायटी पैडी की प्रमोट करनी चाहिए, गौर फरमाइए, ऐसी वैरायटी पैडी की प्रमोट करनी चाहिए जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन में ही यहाँ पर हार्वेस्ट हो जाए। मतलब जो 140 दिन यहाँ पर लग रहे थे उसकी जगह 125 दिन में काम हो जाए, ऐसी वैरायटीज़ हमें यहाँ पर प्रमोट करनी है। राइट, तो ये आइडिया हमारा यहाँ पर था। द आइडिया इज़ टू गिव फार्मर्स 20 to 25 डेज। हमने कितने दिन दिए? 25 डेज।
ठीक है, हमने 25 डेज ही प्रोवाइड करे टू क्लियर द फील्ड, फील्ड को क्लियर करने के लिए, बट नॉट बाय बर्निंग, ओके, in October and November after the Kharif season, so that they do not resort to the quick fix solution of straw burning for prepare the field to sow rabi crops। मतलब समझ में आया? जब 20 से 25 दिन मिलेंगे तो सरकार अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे, और फार्मर्स को भी जल्दबाजी नहीं रहेगी कि हमें यहाँ पर अगली फसल बोनी है तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, अब उनके पास 25 दिन यहाँ पर हो अवेलेबल होगी। तो मतलब समझ में आया कि सरकार क्या कर रही है कि शॉर्ट टर्म पैडी को प्रमोट करने की बात कर रही है। पंजाब की सरकार ने 2015 से इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया। तमिलनाडु में भी भारी मात्रा में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, वहाँ पर स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा एनसीटी जो आपका एनसीआर रीजन है वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ओके, तो आपका पंजाब हरियाणा जहाँ पर आपका व्हीट है और पैडी है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, उन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, द ओल्ड लॉन्ग टर्म वेराइटी जिसमें किसानों को सिर्फ 10 दिन मिलते थे, ये सिर्फ 10 दिन यहाँ पर छोड़ देता था फॉर द बिटवीन खरीफ और राबी क्रॉप। ओके, तो सिर्फ 10 दिन ही है फार्मर के पास, तो फार्मर क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा यहाँ पर बचा या स्टेबल यहाँ पर बचा उसमें बर्निंग कर देगा और काम खत्म हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ स्पेशली द PR-126, ये एक वेराइटी है पैडी की। ओके, PR-126 ये क्या है आपकी, सिर्फ अब देखिए ये वैरायटी 35 दिन यहाँ पर देती है किसानों को। ओके, इसके अलावा एक दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है PR-121, ये 20 दिन देती है। ओके, तो ये अंतर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि किसान को 35 डेज यहाँ पर मिलेंगे, 35 डेज अपने जो आपका जो पैडी है वो स्ट्रॉ है उसको क्लियर करने के लिए। राइट, और अगर आपकी PR-121 आपने उगाई है तो आपको 20 दिन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बस समझ में आई कि क्या मकसद है शॉर्ट टर्म इसका आपका पैडी का। राइट, क्या ये हमारी हेल्प करती है स्टेबल बर्निंग को रोकने में? ओके, इज इट हेल्पफुल टू स्टॉप, ठीक है, स्टॉप स्टेबल बर्निंग। देखिए, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है कि हमने इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद भी हमें स्टेबल बर्निंग में कोई सुधार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बात यह है कि राइज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ यहाँ पर बढ़ा है। अलग अलग सरकारों ने शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो अब ये प्रोवाइड किए हैं, इसका मकसद ये था कि स्टेबल बर्निंग रोकी जाए, तो रुकनी चाहिए थी, लेकिन बट द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दीज वेराइटीज़ यहाँ पर उगाई गई वहाँ पर देखने के लिए मिला कि स्ट्रा बर्निंग के इंसिडेंट बढ़ गए। गौर फरमाएं, स्ट्रा बर्निंग या स्टेबल बर्निंग कम होनी चाहिए थी, लेकिन केसेस यहाँ पर बढ़ गए। क्यों? इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। ओके, तो देखिए, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% एरिया ऐसा था जहाँ पर शॉर्ट टर्म पैडी उगाई जा रही थी, यानी कि वहाँ पर स्टेबल बर्निंग के केसेस लगभग आधे तो हो ही जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 1400% का राइज देखने के लिए मिला है इन द केसेस। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ओके, ये सब उल्टा कैसे हो गया? सरकार की पॉलिसीज़ में कहाँ फॉल्ट रह गया? तो ब्लेम यहाँ पर किया जा रहा है लो यील्ड को। किसान ये कह रहे हैं, जब हमने बहुत सारे किसानों से बात की गई उनसे जान करके हमें यहाँ पर ये पता लगा कि सर जब हम PR-126 यानी कि शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ या फिर PR आपका 121 यहाँ पर उगा रहे हैं तो उससे हमें बहुत कम आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब 1 हेक्टेयर पर 60 टन यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जबकि हम पहले लॉन्ग टर्म उगाते थे तो हमें 1 हेक्टेयर पे 8.5 टन मिलता था। ओके, तो ये जो कमी यहाँ पर हुई है ये भरपाई कैसे हो? तो किसानों ने क्या किया, देखिए गौर फरमाइए फिर से, किसानों ने क्या किया, आपको ये सब 25 दिन मिलते थे, ये सब वही स्लाइड है सेम टू सेम शॉर्ट टर्म पैडी की। आपको 125 दिन में ये आपकी राइपनिंग वगैरह हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और आप किसानों को 25 दिन अवेलेबल कराने थे। किसानों ने क्या कहा कि 125 दिन में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट था वो उतना कम हो गया, मतलब बहुत ही कम आउटपुट यहाँ पर हो गया। लॉन्ग टर्म वेराइटी उगाते तो सही रहता, लेकिन अब शॉर्ट टर्म उगाई है तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो कम है, प्रोडक्शन कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 25 दिन हमें यहाँ पर मिले हैं, हम इसमें एक अल्टरनेटिव क्रॉप उगाएंगे। क्या समझे आप? अल्टरनेटिव क्रॉप उगाने का मतलब है कि फील्ड को तुरंत क्लियर करना है, 10 दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर फील्ड को क्लियर करना है, और फील्ड को क्लियर करते ही तुरंत आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ यहाँ पर उगानी है। लाइक पोटैटो उगा सकते हो आप इन बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप। गौर फरमाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पीज ग्रीन लेंटिल बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप। ओके, तो आप इस तरीके की कुछ क्रॉप्स को खरीफ और राबी क्रॉप के बीच में उगा सकते हो। आप देखो, मैंने बताया कि PR-126 आप उगाओगे तो 35 दिन आपको मिलेंगे। तो किसान क्या करेगा, 2 दिन में पूरा फील्ड साफ करेगा और बाकी के 33-34 दिन जो बचे
और हम एक डाटा समझ रहे हैं, ठीक है, ये डाटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ओके, तो ये जो 33 दिन मिले, यहाँ पर आपका पोटैटो, पीस, ग्रीन या लेंटिन वो यहाँ पर उगाएगा कि जो मेरा पिछला नुकसान हो गया शॉर्ट टर्म वेराइटी की वजह से, वो मैं यहाँ पर पूरा कर सकूँ। बात समझ में आई आपको? तो ये केसेस इस तरीके से बढ़ गए। 1400% राइस देखने के लिए यहाँ पर मिला है। क्यों? क्योंकि जो आपका यील्ड थी, आपका जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो गई और किसानों को लगा कि हम जो वो आपका खरीफ और राबी के बीच में एक एडिशनल क्रॉप भी यहाँ पर उगाएंगे। ओके, तो अब क्या है कि फील्ड को तुरंत यहाँ पर साफ करना पड़ेगा। ओके, एंड विल हैव टू सेट द स्टोन फायर। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि किस चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो अब ये जो 25 दिन मिले, 30 दिन मिले, 35 दिन मिले, उसमें क्या है कि अब आपको एकदम से पैडी स्टबल को क्लियर करना है और लैंड को प्रिपेयर करना है फॉर सो सम एडिशनल क्रॉप। ओके, एडिशनल क्रॉप, नॉट वीट। वीट के लिए तो अभी टाइम है, आपको कुछ एडिशनल क्रॉप उगानी है क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो है वो लो था और आपको उसकी भरपाई करनी है। ये सरकार की पॉलिसीज़ में फॉल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला और इस तरीके से इशू आपके सामने बढ़े। आप देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डाटा है, उन्होंने आपकी शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ को अच्छा खासा प्रमोट किया। ग्रीन कलर का ग्राफ अगर आप देखें तो मैं इसके सभी टॉप पॉइंट्स को मिलाता हुआ चल रहा हूँ। इस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ को बढ़ावा दिया। लॉन्ग टर्म वेराइटीज़ को यहाँ पर धीरे धीरे कम किया गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीला वाला जो ग्राफ है जिसके पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर वर्क हुई, इसको बढ़ावा दिया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा केसेस जो हैं वो आपके लगातार बढ़ चुके हैं। ऑलराइट, तो ये इशू आपको समझ में आना चाहिए था और उम्मीद करते हैं कि आपको इशू समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।